नमस्कार शिक्षक मित्रों। अभिवादन स्वीकार कीजिए। सुजीत कुमार मिश्रा का आज संक्षिप्त विवेचना का विषय लेकर के आए हैं। एक गया भास्कर के द्वारा जारी किया गया एक समाचार, जिसमें लिखा गया शिक्षा का ई कोर्स छोड़ सोशल मीडिया में उलझे गुरुजी 138 टैब ब्लॉक। चूँकि सभी शिक्षक मित्रों आप जानते हैं, बिहार सरकार ने सभी विद्यालयों को टैब उपलब्ध करवाई है। इस टैब में सिर्फ जो जिस लिए उपलब्ध करवाई हुआ कार्य है, विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करवाना। सर्वप्रथम मैं और सभी जानते हैं कि जब यह टैब उपलब्ध करवाई गई थी तो यह टैब पूरी तरह से ब्लॉक थी। मात्र इसमें दो ही ऐप चलता था। एक एफआरसी ऐप जो बच्चों की आपकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए थी, और एक था ई शिक्षा कोष ऐप। दो ही ऐप इसमें चलता था, बाकी किसी प्रकार की सुविधा इसमें टैब नहीं थी। परंतु आज से 10 दिन पहले सरकार ने इस टैब में एक और ऐप को जोड़ा है, जो कि गूगल है। गूगल इंटरनेट से संबंधित, जिसे क्रोम भी कहते हैं। तो इस गूगल ऐप की जो सुविधा दी गई है, इसमें सभी प्रकार के इंटरनेट और नेट से संबंधित कार्य हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये परेशानी होती थी कि टैब तो हमारे पास मौजूद है, परंतु कंप्यूटर से संबंधित जो कार्य करने होते थे उसमें शिक्षकों को बड़ी परेशानी होती थी। या तो कैफ़े में जाना पड़ता था, जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से करते थे, या मोबाइल से करना पड़ता था। तो सरकार ने यह आवश्यक समझा कि टैब तो विद्यालय में उपलब्ध करवा ही दिया गया है, तो इसमें इंटरनेट की भी सुविधा दे दिया जाए, गूगल की भी सुविधा दे दी जाए, ताकि गूगल से सर्च करके विद्यालय से संबंधित सभी कार्य शिक्षक कर सके। जैसे विद्यालय से संबंधित बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, विशेष करके यू डैश में बच्चों की एंट्री, उनकी डाटा उपलब्ध करवाना, करेक्शन करना, किसी का नाम काटना, किसी का नाम जोड़ना, सभी यू डैश से संबंधित। इसके साथ ही इस शिक्षा कोष में भी जितने भी वर्जन हैं, इस शिक्षा कोष में जितने भी इसके ब्लॉक्स हैं, जितने भी इसके कार्यकलाप हैं, वो सभी शिक्षक आसानी से कर सके। क्योंकि इस शिक्षा कोष यू डैश का जो ऐप है, वह सामान्य वे में या तो आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल क्रोम से देख सकते हैं। तो गूगल से शिक्षक और गूगल से हम लोग नहीं देख पाते थे, क्योंकि गूगल की सुविधा नहीं थी, परंतु इस बार गूगल की भी सुविधा दे दी गई है। तो क्यों दी गई है? ताकि शिक्षक अपने विद्यालय से संबंधित सभी कार्य कर सके। परंतु यहाँ देखने को ये मिल रहा था कि बहुत सारे प्रखंडों में जो ये सुविधा जब दी गई तो शिक्षक अन्य कार्य में व्यस्त थे, जैसे अपना ब्लॉग्स उसमें लिख रहे थे, या मान के चले किसी प्रकार का गाना सुन रहे थे, या फिर ये शिक्षा गूगल से सर्च करके विभिन्न प्रकार के पढ़ाई अपना शुरू कर दिए थे, या फिर किसी प्रकार का न्यूज़ संबंधित या नेट से अन्य संबंधित कार्य को कर रहे थे, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने 168 टैब को ब्लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल है गलत है। हालांकि टैब को ब्लॉक करना ये तो सरकार की अधिकार क्षेत्र है कि वह जो सुविधा आपको जो संसाधन दिया है उसे वह किस प्रकार से आपके द्वारा यूज करवाता है, आपके द्वारा वह किस प्रकार से प्रयोग करवाता है। परंतु यह साफ स्पष्ट है इस कार्य के बाद कि टैब जो भी दिया गया वो सिर्फ शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य करने के लिए, विद्यालय से संबंधित कार्य करने के लिए। यदि आप टैब में सरकारी रिजल्ट.com में जाकर के सरकारी रिजल्ट की डिटेल आप चेक करते हैं, अन्य नौकरी जो रोजगार से संबंधित डिटेल चेक करते हैं, गाना सुनते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, या अन्य प्रकार के नेट से संबंधित कार्य करते हैं व्यक्तिगत, वो तो बिल्कुल गलत है। हालांकि सभी आप जानते हैं कि सरकारी विभाग में जो भी संसाधन उपलब्ध है वो व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं है, हमारे घर के कार्य के लिए नहीं है, वह सिर्फ उस विभाग और सरकारी कार्य के लिए है। हालांकि इसमें हमें भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि चाणक्य के जीवन में एक घटना थी। चाणक्य सभी परिचित है, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, महामंत्री और निदेशक और गुरु भी मान के चलिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक समय मशाल जला करके अपने राज्य का कुछ कार्य कर रहे थे, तभी एक मित्र उनसे मिलने चला आया। मित्र से बातचीत क्रम में उन्होंने उस मशाल को बुझा दिया और एक दूसरे मशाल को जलाया। उनके मित्र ने कहा, यह क्या किया मित्र तूने? अब तो पहले से मशाल जल रहा था, तो उस मशाल को बुझा करके आपने इस मशाल को जलाया।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मशाल मैं जला रहा था, ये जो दीपक मैं जला रहा था, यह सरकारी दीपक था, ये राज्य से संबंधित कार्य के लिए था, परंतु तुम मेरे पास आ गया, अब तुमसे मैं घंटों या जो भी समय लगेगा बातचीत करूँगा। उस क्रम में मैं सरकारी या राज्य के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध करवाया गया, यह दीपक या मशाल जो उपलब्ध करवाया गया, इसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता। मेरा व्यक्तिगत कार्य है तुमसे मिलना और तुमसे बातचीत करना, इसलिए उस मशाल यानी दीपक को मैंने बुझा दिया और इस दीपक को मैंने जलाया है। अर्थात प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने काल से ही, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही जितने भी पदाधिकारी थे, जो भी काम करने वाले लोग थे, वो ईमानदारी बरतते थे। जब भी राज्य के संबंधित कार्य किया जाए तो संसाधनों का उपयोग तभी करते थे। व्यक्तिगत जीवन के लिए राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों का प्रयोग नहीं करते थे। हालांकि राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी भी प्रकार के संसाधन का प्रयोग करना उचित नहीं लगता, क्योंकि सरकारी कार्य है। सरकारी कार्य के लिए जो भी सरकारी संसाधन दिए जाते हैं वो सरकारी या विभागीय कार्य में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य के लिए यदि हम करते हैं तो व्यक्तिगत कार्य के लिए हमें वेतन मिलता है, उस वेतन से हम नया टैब खरीद करके और अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सरकार के द्वारा दी गई संसाधनों का प्रयोग सिर्फ सरकारी कार्य में ही किया जाए, व्यक्तिगत कार्य में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही हमारी देश सेवा है। एक घटना और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक विद्यालय में एक बार मैं गया था लेसन प्लान के लिए, तो एक बच्चे ने कहा कि सर, मैं बड़ा होकर के शिक्षक नहीं बनूंगा, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। कि क्यों? शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहता, आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? तो सर, आर्मी में जाने के बाद मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा, नहीं बच्चा, आप आर्मी में यदि आप नहीं भी जा पाओ, यदि आप शिक्षक बनते हो, फिर भी आप देश सेवा करते हो। ऐसा नहीं है कि आर्मी या पुलिस डिपार्टमेंट या रक्षा विभाग में कार्य करने वाले लोग ही देश सेवा करते हैं। भारत देश के सभी विभाग, जहाँ पर सरकारी व्यक्ति या जो भी भारत का नागरिक हो, वो अपने कर्तव्यों का मन से निर्वहन करे, जो भी उसे कार्य सौंपा गया है उस कार्य को मन से करे, वही देश सेवा है। क्या एक शिक्षक देश सेवा नहीं करता? बिल्कुल, शिक्षक जैसा देश सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता। शिक्षक देश का निर्माता है। उसके पास जो बच्चे आते हैं वो भारत का भविष्य है। उस भविष्य को वो पढ़ाते हैं, उस भविष्य को सेवा करते हैं। तो क्या ये देश सेवा नहीं हुई? बहुत सारे मानस जन के अंदर बैठा हुआ कि देश सेवा, परंतु देश सेवा कैसे किया जाए? मन से किया जाए, तन से किया जाए। ये तन से करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए हम पैसे लेते हैं। तन से किया जाए, मन से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, और जो भी संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा सरकारी कार्य के लिए, उस संसाधनों का प्रयोग सिर्फ सरकारी कार्य में ही किया जाए। बस आज के लिए इतना मित्रों, धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।